यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 चल रहा था यूपीपीसीएस का, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ पर आपका जो इसमें है ये आपका यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट था, ठीक है। सब्जेक्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट है, पूरा जितना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन थे। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। बचे क्वेश्चन 76 से 150 तक, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर इसका 11वें में। तो शायद से आपका सीसेट होगा या फिर वो होगा जीएस होगा। देखो जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर बता दूंगा कि कौन सा पेपर मैं कराने वाला हूँ इसका यूपीपीसीएस का जो दृष्टि का है वो, ठीक है। नेक्स्ट पेपर यहाँ से इसको कराऊंगा कल। स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 से। 75 हो गए थे, 76 से भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत की आवंटित सभी यहाँ पर 296 सीटों में 11 गवर्नर प्रांत आयोजित चुनाव में माध्यम से भरी गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें आवंटित थी और रियासतों को 93, ठीक है। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधित्व में 296 सीट में से यहाँ पर जो 11 गवर्नर प्रांत में 292 सदस्य, और यहाँ पर इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरी बात, रियासतों के प्रतिनिधित्व को उन राज्यों के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जिसकी है ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधित्व को उनके उन राज्यों के द्वारा नामित करते थे, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? यहाँ पर जो सुमेलित कर रहे हैं इनमें से कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 77 का ये करेक्ट आंसर सी, प्रांतीय संविधान समिति HC मुखर्जी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ना कि HC मुखर्जी ने। गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूची 1 और सूची 2 संविधान का भाग और यहाँ पर विषय वस्तु इसका दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या मैच कर रहा है और यहाँ पर पूछा क्या है इसमें देखते हैं। इसमें पूछा कि कौन सा यहाँ पर इसमें सही मैचिंग कर रहा है इसका, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको। देखो पहले आंसर क्या होगा? यहाँ पर भाग 4A है, राइट। भाग 4A क्या बोलता है? मौलिक कर्तव्य यहाँ 42 में संशोधन उसमें जो पर जोड़ा गया था। 10(1)A में क्या बोलता है? 10(1)A में बोलता है कि यहाँ पर नगर पालिकाएं, ठीक है। 9B में क्या बोलता है? सरकार जो सहकारी समिति होती है उसको बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इसमें बोला है, इसमें यहाँ से पहला है 10, 5, 15 तो 17, भाग 17, ठीक है। भाग 17 क्या होगा? भाग 17 आपका आंसर हो जाएगा ये राजभाषा, ठीक है। यहाँ से राजभाषा हो जाएगी, राइट। उसके बाद भाग 10, 5, 15, 3, 18, भाग 18 क्या होगा? आपातकालीन प्रावधान, मतलब 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा आपका भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक है। भाग 20 में हो जाएगा आपका ये अगला। उसके बाद हो जाएगा भाग 20-21 आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ये हो जाएगा। आंसर यहाँ से 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 जो होगा ये कहाँ पे होगा? आंसर ये हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4 ए नंबर में करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान में नवीन सूची के संबंध में आपको विचार करना है। इसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहली बात क्या होगी? 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, इसका निर्माण औद्योगिक विनियमन और कराधान से संबंधित जो कानून थे उसके निर्देशन सिद्धांत थे उसके तहत जांच के लिए पर बचाने के लिए किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे इसके तहत औद्योगिक और कराधान कानूनों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर भाग 3 के जो मौलिक अधिकार है उसके तहत जमींदारी उन्मूलन के लिए यहाँ पर इसको न्यायिक समीक्षा के लिए बचाने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, वर्ष 2007, ठीक है, वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 को बाद नवीन सूची यहाँ पर जोड़े गए कानून में न्यायिक समीक्षा यहाँ पर की जा सकती थी यदि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। ओनली 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3 बात यहाँ से सही है हमारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो AR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य था उसमें मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीन सूची के जोड़े गए कानूनों में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है, यदि वे मौलिक जो संविधान की संरचना का उल्लंघन करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए में से निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करना जिस क्रम में प्रस्तावना में आते हैं। आंसर हो जाएगा किस क्रम में आते हैं? देखो एक तो आता है यहाँ पर यहाँ पे आएगा आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, ठीक है, यहाँ से आपका शुरू होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से क्या होगा? हम भारत के लोग
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, और उसके बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राइट, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ से आंसर जो होगा ए, यहाँ से 80 का करेक्ट आंसर होगा। 81 है, यहाँ से पूछ 81 में क्या बोला है, यहाँ पे मैचिंग करने को दे रहा है 81 में, ठीक है, देखते हैं इसको। 81 में मैचिंग करने को दे रहा है, और यहाँ से कौन सा है, हाँ, तो देखो यहाँ से देखते हैं इसको। देखो मैचिंग में अगर होता है कि अगर सामने ही सब कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ऊपर ये दे रखा हो, तो यहाँ से अच्छा रहता है कि सामने से आप देख के इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको भी, जैसा होगा समझाते हैं। पहला यहाँ से इसमें बोला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 का काम क्या है? अनुच्छेद देखो 25 से 28 तक भारतीय संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी रहता है। तो पहली बात यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी। अनुच्छेद 26 क्या है, ठीक है, 26 क्या हो जाएगा, 26 भी आपका यही धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के ये। 27 क्या है, किसी विशेष धर्म के लिए भी बोला, क्योंकि मैंने 25 से 28 तक आपको बताया, वो सब इसी में आ रहे हैं, 25, 26, 27 और 28, तो सभी इसी में आ गए, ठीक है। और राज्य द्वारा संचालित स्कूल में धार्मिक, यहाँ पे धार्मिक, यहाँ पे धार्मिक, ठीक है, यहाँ पे धर्म धार्मिक, यहाँ पे भी धार्मिक, सब यहाँ से करेक्ट है एक दूसरे को। आंसर हो जाएगा 25 का, मतलब 25 का बोला हूँ, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आंसर हो जाएगा 81 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर जो 51A है, उसका ए ये निर्धारित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में से किसका पालन और सम्मान करे। आंसर हो जाएगा 82 का, ये एक तो संविधान का, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 134 जो इसका स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम का उल्लेख यहाँ पर इसमें नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखना है। आंसर 134, तो बी करेक्ट 82 का। 83 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित तो नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ से जो सही सुमेलित नहीं है, ये अनुच्छेद 326 भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से में होता है, ये आपका 324 में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट यहाँ से है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पर 324 के शक्तियों से लेकर के, ठीक है, 25 भेदभावपूर्ण से लेकर के, और 26 जो होगा वैध मताधिकार है, उसके आधार पर लोकसभा में राज्यों की जो विधानसभा उसको चुनाव को लेकर के संबंधित होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा सी नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, मतलब जो गलत है उसके हिसाब से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में से जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका यहाँ से, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष और 70 वर्ष के जो भी पहले हो, ये बात यहाँ से गलत है ना। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि 6 वर्ष या 65 वर्ष ये तो गलत हो गया। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष के निष्कासन का प्रावधान किया गया, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये जो 316 है इसकी पदावधि, इसके सदस्यों की पदावधि और यहाँ पर संविधान सभा की जो इनकी सदस्यों का कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया, ना कि यहाँ पर इनका निष्कासन को लेकर, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं, तो गलत पूछा तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 84 4 हो गया। 5 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के बारे में आपको देखते हैं। 85 है, एनएचआरसी के बारे में कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसको लेकर के। देखो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट हमारा, एनएचआरसी संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय। देखो संवैधानिक क्या होगा, संवैधानिक वो होता है जो हमारा किसी आर्टिकल या किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसी आर्टिकल या किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा उसको संवैधानिक बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा किसी जो जैसे कि हमारा अधिनियम या अमेंडमेंट करके आ रहा है तो उसको सांविधिक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये संवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनएचआरसी है यहाँ पर जो एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक या आप सांविधिक बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, 1993 अधिनियम के तहत आया था। यहाँ पर सिंपल से याद रखना, संवैधानिक होगा तो यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग होगा, आर्टिकल यहाँ पर नहीं प्रयोग होगा, गलत बात है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पहले यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, बस यही यहाँ से गलत है, आंसर 85 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 86 का नहीं सुमेलित कर रहा है, करेक्ट आंसर बी अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि को लेकर के, ठीक है, ये यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 243D होता है ये प्रत्येक पंचायत की जो अनुसूचित यहाँ पर जाती है, अनुसूचित जनजाति है, उसकी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित होता है, ना कि इनकी पंचायतों की अवधि से। 87 नंबर है, भारत में लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, विचार करना है, इस पर देखते हैं। इन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया, इसके अंतिम निर्णय बाध्यकारी माने जाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। लोक अदालतों की स्थापना और कार्यप्रणाली विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा शासित होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। 87 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। जो भारत में लोक अदालतें हैं उसके बारे में दोनों बातें करेक्ट हैं, आप ये पॉइंट लिख सकते हो।
ऐसा पॉइंट लिखो, लोक अदालत, और ये दोनों बातें यहाँ पर अपनी बता सकते हो इसे पॉइंट करके, ठीक है। तो अब जो पेपर एग्जाम होगा तो आप क्या इसको रिवीजन कर पाओगे अच्छे से। क्वेश्चन 88 है, भारत में राज्य विधानमंडल के संबंध में बताने कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। किसी राज्य विधानमंडल विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, किसी राज्य में विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और उसे भंग नहीं किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा की तरह इसे भी अस्थायी जो स्थायी निकाय माना जाता है और इसके तहत यहाँ पर 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसका विघटन नहीं होता है, करेक्ट है। दूसरी बात, भारत में संविधान की सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक निश्चित संख्या प्रदान की गई है, राइट। यहाँ पर देखो एक निश्चित संख्या प्रदान नहीं की गई, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो पर 170 है उसमें यहाँ पर जो विधानसभा उसकी संरचना का प्रावधान करता है, लेकिन इस सभी राज्यों की सीटों की संख्या निश्चित नहीं बताता है, ठीक है। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 इसके बीच यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संसद में प्रस्तावों के संबंध में विचार करने की कौन सा कथन से सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से जो सही सम्मिलित नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका बी, अविश्वास प्रस्ताव ये जो बता रहा है कि सत्तारूढ़ सरकार के समर्थन का परीक्षण करने के लिए राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, ठीक है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए अनुच्छेद 75 के अंतर्गत केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया सकता है। इसे पारित होने के 50 सदस्यों के यहाँ पर समर्थन होना आवश्यक होता है, ना कि राज्यसभा में, तो गलत हो जाएगा। तो ये सब बातें पूरी याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों की समाप्ति के संदर्भ में आपको विचार करना है। राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न किया जाएगा विधेयक निरस्त होगा या निरस्त हो जाएगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट होगा। दूसरी बात, लोकसभा में पारित विधेयक लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक निरस्त होता है, ये निरस्त नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा में पारित हो जाएगा लेकिन राज्यसभा में अगर लंबित है तो वो विधेयक वो पारित माना जाएगा, ना कि यहाँ पर निरस्त या निरस्त, तो गलत हो जाएगा। दोनों सदनों में पारित है लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक निरस्त होता है, निरस्त नहीं होता है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सदनों में अगर पारित हो गया है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अगर लंबित है, वेट हो रहा है उसमें, तो जो विधेयक होगा वो निरस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर लंबित हो रहा है तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा लोकसभा में जो विघटन विधेयक है उसको लेकर के करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा जनहित याचिका PIL के संबंध में नए युग की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, इसमें यहाँ पर PIL की यहाँ पर शुरुआत की गई थी, ठीक है। पहली जनहित याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य थी, उसके यहाँ पर विचाराधीन कैदियों और अमानवीय जो स्थितियाँ थी उसको लेकर केंद्रित थी, जिसके कारण 40,000 से अधिक यहाँ पर विचाराधीन कैदी को रिहा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बात ये। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है 92 का, ये बोल रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसको मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर यहाँ पर निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ना कि यहाँ पर ये सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र जो होते हैं वो परिचित होने के या मृत्यु के कारण पदरिक्त होने की राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करता है, सेकेंड बात करेक्ट होगा। तीसरी बात देखते हैं, तीसरा दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत थी, दूसरी बात यहाँ से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 92 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी करेक्ट है, केवल 2। 93 देखते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन है, विचार करना इस पर कौन सा कथन है सही होगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति संविधान पूर्व संधियों या समझौते से उत्पन्न विवादों का परामर्श मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, ये भी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बाध्यकारी नहीं होती, दोनों ही मामलों में राय सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, सेकंड यहाँ से गलत होगा, सही पूछा तो ए 93 का करेक्ट आंसर है। 94, राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा इसका अवरोही क्रम में करेंगे तो देखो, एक तो पहला आपका आएगा, पहला हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें 31, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा
महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी है 19 है, राइट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा तमिलनाडु का आना चाहिए ना, हाँ, उसके बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। 2, तमिलनाडु में कितनी 18 है, राइट। और उसके बाद आपका जाएगा पश्चिम बंगाल में 16, ठीक है। तो चौथा 3, 1, 2, 4 यहाँ से आंसर होगा, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिन के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सी, ये 30 दिनों के भीतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में सहकारी समिति के संबंध में विचार करना है। इनका उल्लेख 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दूसरी बात, 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समिति के बनाने के लिए अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार यहाँ पर बना दिया था इसे। सेकेंड बात क्या, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें 96 की करेक्ट है। तो क्या होगा, सी यहाँ से सही पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे रहते हैं, यहाँ पर देखो जो इसने सहकारी समितियाँ इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी यहाँ पर जोड़ा था। 43 जो आर्टिकल बी है उसमें, ठीक है। और आर्टिकल 19 ए है 1, उसमें यहाँ पर मूल अधिकार इसको बना दिया गया था। तो दोनों बातें यहाँ से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। 97 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। 97 में देखते हैं, पहला अर्थशास्त्री लेखक और यहाँ पर इनकी पुस्तक हैं, राइट, मैच करते हैं। अमर्त्य सेन यहाँ पे हो जाएगी इनकी ये डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। जॉन रॉबिन्सन जो थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इकोनॉमिक फिलोसफी यहाँ पर लिखी थी, इकोनॉमिक फिलोसफी ये हो जाएगा। थॉमस पिकेटी को उनकी पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी ये हो जाएगा। और डेनियल बेल ने यहाँ पर लिखा था क्या, जो द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, ये आंसर हो जाएगा। 97 का बी करेक्ट है। 98 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला क्या होगा, पहला आपको हो जाएगा यहाँ से प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री ये हो जाएगा जनधन योजना। उसके बाद आपका जाएगा हाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये कब हुई थी, दीनदयाल ग्राम उपाध्याय 2015 में जुलाई में, ये मई में हुई थी 5वें महीने में, ये जुलाई में 2015 7वें महीने में, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ठीक है, ये कब हुई थी, ये हुई थी यहाँ से 31 दिसंबर 2016 लिख लो, सिंपल सा। तो 1 2 3 4 सब सिंपल से मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक का 1 मतलब ए का 1 2 3 4, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है ना। मैच करेंगे तो देखो यहाँ से दिखेगा कि जो सन दे रहा है उसके हिसाब से सब सीरियल से। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया, 98 हो गया, हाँ 99 देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में विचार करना है। ग्लोबल एमपीआई सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोग अभी भी यहाँ पर तीव्र आयामी गरीबी में रह रहे हैं। पहला क्या होगा, 91 जो 9 है इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये क्या होगा, सोचना है आपको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका आपको सोच के बताना, पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से। दूसरी एक बात करते हैं, ठीक है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के जो मुख्य आयाम है वो मानता है, ये बात यहाँ से इसकी क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की जो परंपरा है उसके यहाँ पर प्रभाव को दर्शाता है और सीधे जनहित प्रभाव को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। पूछा क्या इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहली बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोग यहाँ पर तीव्र आयामी गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। डेटा यहाँ पर जो दिया है 112 देशों के हिसाब से दिया गया था। 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग यहाँ पर अभी भी ऐसे है। और बहुआयामी जो गरीबी यहाँ पर है उससे 50% से अधिक लोग यहाँ पर अभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी हैं। ये भी बात आपको याद रखना है, डेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा 99 का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा। रक्षा मंत्रालय को सभी मंत्रालय के सबसे अधिक आवंटन प्राप्त है जो बजटीय व्यय का 13% से अधिक है। पहली बात क्या होगी, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मनरेगा का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही है, आंसर क्या होगा, 100 का यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का यहाँ से एसडीजी इंडिया इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक, ये सभी क्या होगा नीति आयोग के यहाँ पर द्वारा जारी किए जाते हैं। 101 का डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 24-25 के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है, उसको रुझान में विचार करना है। कुल FDI इक्विटी प्रवाह महाराष्ट्र को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है। पहली बात क्या होगी, 102 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, सेवा क्षेत्र में कुल FDI इक्विटी का प्रवाह 35% आकर्षित किया गया और ये शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र बन गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये 35% बोला है, यहाँ से ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में FDI इक्विटी प्राप्त के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो कुल प्रवाह का 19%, ठीक है, और इस FDI में 40% यहाँ पर वृद्धि को लेकर के दिखाता है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, सूची को सूची 2 को मैच करना है, योजना दे रखा है और यहाँ पर इसकी प्रारंभ की तिथि दे रखी है। देखते हैं इसको 103 को। यहाँ से पहला है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना आपको जाएगी यहाँ से दिसंबर 2019, ठीक है, और अटल भूजल योजना दिसंबर 2019, हाँ यहाँ से करेक्ट होगा ये। अगला है PM स्वनिधि जून 2000, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी आपको हो जाएगा सितंबर 2020, और PM अन्नदाता योजना जो है ये आपको हो जाएगा PM अन्नदाता योजना डी का 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 104, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI अधिनियम के द्वारा यहाँ पर विचार करना है आपको। ये RBI मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है, जो उसके केंद्र और राज्य के कारण बताते हैं और रिपोर्ट देनी होती है और उपचारात्मक उपाय का प्रस्ताव देना होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 104 का स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, RBI के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उस समय सीमाएं को बताए जिसके भीतर द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने की अपेक्षा करता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक समय सीमा के अनुमान में एक भीतर सुधारात्मक कार्यों को लेकर यहाँ पर लक्ष्य को हासिल करने की अपेक्षा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बात बोला कि इसको अपील करने की अपेक्षा करता है, लेकिन ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर द्वारा यहाँ पर उसके बाद इसे बताना होगा। आवश्यक ये बोला कि आवश्यक नहीं है, गलत है, क्योंकि आवश्यक होना चाहिए, यहाँ पर इसको बताएगा और यहाँ पर इसमें हासिल करने की अपेक्षा करेगा। तो पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। इसकी आंसर क्या होगा, 104 का जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट है। 105 है, भारत की पंचवर्षीय जो योजना है उसके बाद विचार करना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप DP धर द्वारा तैयार किया गया, प्रस्तुत किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत में निर्देशात्मक नियोजन को पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा अपनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर यहाँ से हो जाएगा सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 106 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी मदें केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की श्रेणी में शामिल है। आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से। एक तो पहला सार्वजनिक ऋण और ब्याज भुगतान, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका, एक तो पहला करेक्ट है, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ से खाद उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, केंद्र जो राज्य हैं सरकार उसके केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिए गए ऋण, ये यहाँ से इसमें शामिल नहीं होगा। जो हमारी मदें होती है केंद्रीय बजट में यहाँ पर राजस्व में शामिल नहीं आती है। राजस्व यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए यहाँ पर दिए गए अनुदान यहाँ पर इसमें होते हैं। अनुदान और यहाँ पर जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दिए गए ऋण है, इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऋण होते हैं वो नहीं होंगे, लेकिन अनुदान यहाँ पर होंगे। तो यहाँ से चौथा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट और पहला 1 2 4 यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही होगा 106 का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की जो प्रति सकल घरेलू जो उत्पाद है GSDP 1,07,468 रुपये होने का अनुमान लगाया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10.4% की वृद्धि को दर्शाता है। पहली बात क्या होगी, 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये करेक्ट है, एकदम बात एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट दूसरा है, वर्ष 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति सकल जो राज्य उत्पाद है उससे अधिक है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उसकी तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता था, है ना, वृद्धि हुई है इसमें। तो पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि GSDP था इसका यहाँ पर 1,07,468 रुपये होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। ये भी बात सही है, जो 10% वृद्धि को दर्शाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर पूछा सही क्या होगा, तो सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 108 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत में अल्पकालिक ऋण साधन हैं। अल्पकालिक ऋण साधन बोला है, ठीक है, कौन से हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो अल्पकालिक ऋण साधन है ये, एक तो ट्रेजरी बिल, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र
नगद प्रबंधन बिल और वाणिज्यिक बिल, चारों यहाँ से ये क्या है, ये अल्पकालिक ऋण साधन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉटलनेक मुद्रास्फीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से, ये मौजूदा मांग के बावजूद जो विशिष्ट यहाँ पर क्षेत्र उसकी आपूर्ति पक्ष के यहाँ पर जो बाधाएं हैं उसके कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति, ये हमारा क्या होता है, बॉटलनेक यहाँ पर मुद्रास्फीति का उदाहरण होता है। देखो जो मुद्रास्फीति होती है ये तब होती है जब आपूर्ति में तीव्र गिरावट आती है जबकि मांग स्थिर रहती है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यह आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को या कुप्रबंधन के कारण होती है, जैसे कि उत्पादन, परिवहन या बुनियादी ढांचे में व्यवधान। इसे क्या होता है, इसे प्रायः जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति वो कहा जाता है। ये अत्यधिक मांग के बजाय आपूर्ति श्रृंखला में जो अक्षमताएं होती हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी यहाँ से इसका आंसर होगा। 110, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके बारे में देखना है। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान की जाती है? पहला हो जाएगा यहाँ से, एक तो फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, करेक्ट है एकदम। दूसरा, कटाई के बाद व्यय के उत्पादन विपणन में, यह भी करेक्ट होगा। किसान परिवार के जो उपभोक्ता हैं, उपभोग है, उसकी आवश्यकता भी यहाँ पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करेगा सहायता। ठीक है, और कृषि पर संपत्ति को लेकर के भी यहाँ पर गतिविधि के रखरखाव को कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो चारों बातें यहाँ से करेक्ट है, 110 का आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, यहाँ से गरीबी आकलन से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और उनको यहाँ पर पुरानी से लेकर सबसे हाल ही में सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला क्या है, देखो पहला हो जाएगा यहाँ से आपका वीएम दांते कर और रद्द समिति। ठीक है, ये कब हो जाएगा, 1971। अलग समिति, ये मैं कल बता चुका था आपको, अलग समिति 1979। लकड़वाला समिति, ये भी बता चुका था मैं, 1993। और बची कौन सी, तेंदुलकर समिति, कब, ये 2009 सबसे लास्ट में। तो सब सिंपल सा मैच करा है, एक का 1, बी का 2, सी का ऐसा करके ना, तो यहाँ से सिंपल सा आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर सीरियल से लगा हुआ है। 112 देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना के उद्देश्य से आपको विचार करना है। कार्यक्रम का एक लक्ष्य पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण में सुधार करना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो उत्पादकता उसको बढ़ाना और फसल विविधीकरण जो धारणीय कृषि जो पद्धति है उसको प्रोत्साहित करना और सिंचाई संरचना में सुधार करना और पंचायत में ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद यहाँ पर भंडारण क्षमता को सशक्त बनाना। पहली बात सही है। दूसरा, यह योजना विशेष रूप से मौसमी फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधाओं पर केंद्रित है। ये पॉइंट याद रखना, अल्पकालिक ऋण बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य होगा कि जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक यहाँ पर पहुँच सुलभ कराना। सिर्फ अल्पकालिक नहीं होगा, दीर्घकालिक या अल्पकालिक दोनों यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 112 का आंसर क्या होगा, 112 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से ए। सही पूछा था ना, तो ए यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि दूसरा गलत था। 113, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम संशोधित परिभाषा के संबंध में विचार करना है। सूक्ष्म उद्यम वह होता है जहां पौधों और मशीनरी का उपकरण निवेश 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा, सूक्ष्म उद्यम के लिए वार्षिक कारोबार सीमा को संशोधित करके 10 करोड़ कर दिया गया है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म उद्यम था उसको यहाँ पर लेकर के 10 करोड़ कर दिया गया था, है ना। पहला कितना था, 2.5 करोड़ था, उससे अधिक नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर 10 करोड़ कर दिया गया। और सूक्ष्म उद्यम को लेकर के यहाँ पर जो पौधे मशीनरी है उपकरण के लिए यहाँ पर 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होता था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, 113 का सी यहाँ से, मतलब दोनों यहाँ से करेक्ट है, सी सॉरी बी, है ना, दोनों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 114, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। ये 6-7 जुलाई को ब्राजीलिया में आयोजित यहाँ पर किया गया था। 14 का क्या होगा, 14 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कि यहाँ पर ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। ठीक है, और ब्राजील में इसकी दक्षता का श्रेय जो वाक्य था, अधिकार जो हमारी समावेशी है और सतत विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना, ये इसका एक मोटो था, या बोल सकते हो इसका एक वाक्य था। ठीक है, तो सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, पहली बात गलत है। आंसर क्या होगा, 114 का बी करेक्ट हो जाएगा। 115, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के संबंध में विचार करना। इसका प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप किसको वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का सी, किसान को आवारा पशु को पालने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा, 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो सहभागिता योजना है
उत्तर प्रदेश द्वारा जो है शुरू की गई थी एक नवाचारी ग्रामीण विकास एवं गौ संरक्षण जो पहल उसको एक योजना थी। ये योजना किसानों और अधिकतम 4 आवारा पशुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करती थी। ये योजना केवल आवारा पशुओं की समस्या को व्यवधान नहीं बल्कि यहाँ पर उनकी ग्रामीण सृजन और पर्यावरणीय स्थिरता को भी लक्षित करेगी। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहल शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में विचार करना है। ये यूपीएससी और पीसीएस नीट और जेई प्रतियोगी के लिए यहाँ पर परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नीट, जेई, एनडीए है ना, ये सब के लिए करेंगे, पहली बात से हो जाएगी। ये योजना केवल राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ही क्रियान्वयन किया जाएगा। सेकेंड बात गलत हो, क्योंकि यहाँ पर यह योजना मंडल और जिला स्तर पर सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित होगी, ना कि यहाँ पर जो प्राइवेट हैं उनके द्वारा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 116 का क्या हो जाएगा? पूछा क्या है, सही उत्तर चुनना है तो एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। 117, सूची को सूची 2 को मैच करना है, संरक्षित क्षेत्र और यहाँ पर इसका जिला दे रखा है। मैच करते हैं, देखते हैं पहला क्या होगा। देखो पहला आंसर हो जाएगा आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका बिजनौर। ठीक है, अगला है दुधवा। दुधवा तो आपको पता ही है सबको, कहाँ पर है ये? चित्रकूट में। ठीक है, दुधवा टाइगर, ये गलत है, चित्रकूट में लखीमपुर खीरी में होगा, मिस्टेक हो गया, ये लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। अगला रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। ठीक है, और यहाँ पर सुहेलवा वन जो अभ्यारण्य ये बलरामपुर में। आंसर हो जाएगा 117 का सी। यहाँ से 1 2 3 4 मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर है। 118, वर्ष 2024 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी को क्षेत्र का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का यहाँ से ये हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली, ये सभी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राजधानी के क्षेत्र का हिस्सा है। करेक्ट आंसर अधिसूचना में जारी की गई थी। ठीक है, तो चारों करेक्ट है, डी यहाँ से 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का सही सम्मिलित नहीं, जो ये उस्ताद विलायत खान तबला, ये गलत होगा, क्योंकि उस्ताद यहाँ पर जो विलायत खान थे ये एक महान सितार वादक थे, ना कि तबला, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, रविशंकर की तरह, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, मंदिर और यहाँ पर इसका अवस्थिति बोला कहाँ पर स्थित है, देखते हैं इसको। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर हो जाएगा आपका यहाँ से ललितपुर। बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा यहाँ से आगरा। ठीक है, मेढक मंदिर, राइट, मेढक मंदिर आपको हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, और जो बचा आपका मार्कंड महादेव मंदिर ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। आंसर 120 का बी करेक्ट होगा। 121 नंबर, चरकुला एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा अपने ही सिर पर बहुस्तरी जो दीपक रखकर किया जाता है। ये नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? आंसर हो जाएगा 121 का सी, ब्रज में। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 122 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में आपको विचार करना है, कौन सा सही होगा? रामगंगा नदी कन्नौज शहर के पास से गंगा से मिलती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राम जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलती है और बिजनौर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर जैसे यहाँ पर जिलों से होकर बहते हुए कन्नौज के पास यहाँ पर मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर जिले से कैंथी गाँव गंगा में मिलती है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास गंगा से मिलती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि घाघरा नदी बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा 122 का। 122 हो गया। 123 नंबर देखते हैं। 123 है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में विचार करना है। ये भारत की ग्रामीण उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये जो था इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भारत मंडपम नई दिल्ली में किया था। ठीक है, सेकंड बात इसका विषय था कि यहाँ पर विकसित भारत 2024 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण करना। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसकी थीम थी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर पूछा है कौन से यहाँ से सही होगा, तो दोनों बात करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 124 राष्ट्रीय खेल 2025 के संबंध में विचार करना है। उत्तराखंड में आयोजित 38वां यहाँ पर संस्करण था ये। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। खेलों का शुभंकर मौली था। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी
करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मौली जो यहाँ पर मोनाल या उत्तराखंड का जो राज का पक्षी है उससे प्रेरित होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की जीवन संस्कृति का प्रतीक बनाता है और इसका उद्देश्य होता है जो एथलीट होते हैं उसको प्रेरित करना। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, महाराष्ट्र राज्य का सर्वाधिक पदक जीते थे इसमें, जो महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे इसने, तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, ओनली यहाँ से 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर ए कर दो, यहाँ से सही होगा। राइट, यहाँ पर जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो यहाँ से हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा खेल सेवा में नियंत्रण बोर्ड प्रथम स्थान पर। इसमें देखो यहाँ पर सर्वोच्च प्रदर्शन करता खेल एवं नियंत्रण बोर्ड प्रथम स्थान पर था। ठीक है, यहाँ से महाराष्ट्र नहीं होगा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था। ठीक है, तो 1 2 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 125 है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का विचार करना है। यह पहला संस्करण था, इसमें 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट की ये जो है यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसमें राज्यों को 5 मानदंडों पर आधारित रैंकिंग दी जाती है, व्यय गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेकशीलता और ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता आदि, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये गलत है, आपको ये सोचना है। तो तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान दिया गया था और उसे अग्रणी राज्य के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से 25 का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है 126 नंबर, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोला है कि कौन सा सही होगा। इसका उद्देश्य होता है कि भारतीय जो हमारे नागरिक है उसके प्रवासी भारतीय नागरिकों को लेकर के दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना। पहली बात यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएगी, सही बताता है। दूसरी बात है, इससे पहली बार 2024 में दिल्ली में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहाँ पे लॉन्च किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा था उसके जो टर्मिनल 3 है उसमें यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तीसरी बात है, इसके जो कार्यान्वयन है उसके आवर्जन जो ब्यूरो है ये नोडल एजेंसी होगी। तीसरी बात क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ पर जो आवर्जन ब्यूरो ऑफ जो यहाँ पर इंडिया होगी उसके तहत यहाँ पर इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। तीनों बातें करेक्ट है। 126 का आंसर सही पूछा है तो डी। 127 है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 27 को। पहला, राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब होगा, यहाँ से हो जाएगा इसका ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। देखो पहला आपका आएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, ये आपका जब पक्षी के संरक्षण के लिए बनाया गया था 5 वर्ष मतलब 5 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आएगा आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, ये मनाते हैं 16 जनवरी को, है ना। क्या था पहला 5 जनवरी, उसके बाद 16 जनवरी, मतलब यहाँ से पहला नंबर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तीसरा नंबर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं 28 फरवरी को। राइट, ये आपका आएगा तीसरा नंबर। उसके बाद आएगा आपका चौथा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये 29 जून, तो ये चौथा। 2 1 3 4 यहाँ से आंसर होगा। 127 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 है, मैच करना है, मैचिंग और मैचिंग 2 को, सूची 1 सूची 2 को। किसी राज्य के यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रमुख और यहाँ पर इसके देश बोल रखे हैं। देखते हैं इसको क्या होगा यहाँ से। देखो पहला बोला है 128 में, इसमें बोला है जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन क्या होगा, लेबनान। जोसेफ ऑन 2024 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। पहली बात यहाँ से हो गई। डोनियल नोबा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। राइट, और फेडरिक मर्ज जो हैं ये जो जर्मनी के राजनीतिक एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्हें यहाँ पर देश का चांसलर भी नियुक्त किया गया। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। और कॉन्टेस्टाइन जो टैसोलस है ये क्या होंगे, ये ग्रीस में यहाँ पर जो हेलिक संसद है उसके अध्यक्ष और यहाँ पर प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं। आंसर हो जाएगा 128 का बी करेक्ट है। 129 नंबर, इसमें भी मैचिंग करना है, देखते हैं इसको। 129 में 129 हाँ ठीक है। पहला यहाँ से है इनालेका बैरबॉक। देखो इनालेका जो बैरबॉक है ये आपको जाएंगे यहाँ से, क्या होगा इसका, इनालेका जो बैरबॉक हैं ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इनका, और यहाँ पर विदेश मंत्री और यहाँ से संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके यहाँ पर 80वां अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ से पहला मैच कर रहा है। क्रिस्टी कोवेंट्री क्या होंगी, क्रिस्टी कोवेंट्री आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। मदन बी लोकुर क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त उच्च जो न्यायाधीश है उसके
जो लेकर के और संयुक्त राष्ट्र जो आंतरिक न्याय परिषद है उसके अध्यक्ष यहाँ पर, ये भी हो जाएगा। और काजा कैलाश, काजा कैलाश क्या है, ये यूरोपीय संघ आयोग के यहाँ पर उपाध्यक्ष है। तो आंसर क्या होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 129 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 130 130 नंबर, INS सूरत के बारे में कौन सा कथन यहाँ से सही है। INS सूरत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये भारतीय नौसेना का पहला AI सक्षम युद्धपोत होगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। ये परियोजना के अंतर्गत अन्य 3 जहाज जैसे कि INS विशाखापट्टनम, ठीक है, INS मोरमुगाओ और INS इम्फाल, इसके 3 अतिरिक्त और हैं, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, ये P-15B निर्देशित मिसाइल विध्वंसक परियोजना को तहत यहाँ पर निर्मित चौथा जहाज होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। 130 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 131 है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। इसका उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दिल्ली में हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ये गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के पास स्थित है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि युवाओं और भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करना, जहाँ विशेषज्ञों और सार्वजनिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर उनकी जो वास्तविक जीवन है उसको अनुभव को साझा किया जा सके, ताकि सार्वजनिक और सामाजिक हित के लिए यहाँ पर नेतृत्व को प्रोत्साहन मिल सके। तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। 131 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 132, हाल ही में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को निम्नलिखित में से किस में जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा 132 का ये जोड़ा गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, आपसे भी पूछेगा कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1992 में हुई थी, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीति है जिसका उद्देश्य दस्तावेजी और यहाँ पर धरोहर, विशेष रूप से दुर्लभ और संकटग्रस्त धरोहर को लेकर के सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, याद रखना है। इस सूची में सम्मिलित किए जाने के साथ साथ यूनेस्को के रजिस्टर में भारत सम्मिलित की कुल प्रविष्टियों की संख्या अब 14 हो गई है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर 132 का डी करेक्ट है। 133 है, सिक्योरिटी बेल्ट यहाँ पर 2025 है, उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ से सही है। इसका आयोजन चीन, रूस और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पहली बात क्या होगी, 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया था। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यह अभ्यास ओमान की खाड़ी हुर्मुज जलटमुरमत के निकट आयोजित पर किया गया था, जो फारस की खाड़ी के अरब सागर से जुड़ता है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 133 का सी सही होगा। 134, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है इसमें पुरस्कार और व्यक्तित्व के यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 134 का एबिल पुरस्कार 2025 हायाओ मियाजाकी, यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, जो एबिल जो पुरस्कार 2025 है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठित यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो गणित के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए यहाँ पर प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष का एबिल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया, ना कि हायाओ मियाजाकी, ठीक है, याद रखना है किसको दिया गया, मसाकी काशीवारा को, ये जापानी है गणितज्ञ, उनको दिया गया। 135 है, श्याम बेनेगल के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इनका 90 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इनका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि श्याम बेनेगल 90 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हुआ था, ना कि कोलकाता में, गलत हो गया। इन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, और 1976 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था इनको। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, पहली बात गलत है। तीसरी बात, अंकुर उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक फिल्म थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अंकुर जो थी 1974 में ये उनकी निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी, तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा 135 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है तो। 136 है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन के संबंध में विचार करना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर जो सही नहीं है स्टेटमेंट ये हो जाएगा इसका, इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया गया, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेफ्रीथ्रोमाइसिन है भारत में विकसित की गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR से लड़ने के लिए पर किया जाता है। इसका विशेष उपयोग कम्युनिटी जो हमारी एक्वायर्ड बैक्टीरियल है निमोनिया, उसके उपचार के लिए किया जाता है। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च ऑफ असिस्टेड काउंसिल है, BIRAC, उसके सहयोग से विकसित की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 136 का सी यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 137,
विंडफॉल टैक्स है उसके बारे में संदर्भित करता है किसको? देखो, जो विंडफॉल टैक्स होता है ये एक अप्रत्याशित कर है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सरकार द्वारा उन कंपनी पर लगाया जाता है जो एक विशेष कर है या अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि तेल की कीमत, वैश्विक उछाल के कारण पर जो असाधारण रूप से उच्च लाभ अर्जित करती है उन पे। ये भारत में 1 जुलाई 2022 से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो था उसके माध्यम से यहाँ पर घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर के इसमें लक्षित रूप से लागू किया गया था। आंसर 137 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी, हाँ 138 यहाँ पर है। 137 का बी हो गया था ना, 137 हो गया 138। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान समूह का हिस्सा है? आसियान समूह का हिस्सा में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का। ऐसे एक तो देखो, एशियन समूह में यहाँ पर 10 सदस्य देशों में से क्षेत्रीय से समूह होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा आपका, इसमें से कंबोडिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। जापान और तिमोर लेस्ते, जापान और तिमोर लेस्ते इसमें नहीं होगा। 4 ही हो गए। उसके बाद 5वां आप लिख सकते हो जैसे कि इंडोनेशिया, ठीक है। 6ठा लिख सकते हो सिंगापुर, 7वां लिख सकते हो थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड तो दे रखा है, वियतनाम लिख सकते हो, मलेशिया लिख सकते हो, ठीक है। और कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, ये सब यहाँ पर टोटल आप 10 जो हैं वो 10 आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से 5वां, और जो 6ठा यहाँ से ये गलत होगा, राइट। करेक्ट आंसर 1 2 3 4, तो 138 है जो 138 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 2 3 4 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 139 क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईरान में स्थित है? ईरान में इनमें से कौन सा स्थान स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का सी। इनमें से एक तो पहला मशहद, ठीक है, कोम और इफ़ान। यहाँ पर हाइफा यहाँ पर नहीं स्थित है, ये गलत होगा क्योंकि हाइफा इजराइल का एक शहर है। ये उत्तरी इजराइल के स्थित एक प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक शहर भी बताता है। तो 1 2 3 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 140 B2 स्प्लिट यहाँ पर क्या है? B2 स्प्लिट जो है ये क्या है? देखो, B2 स्प्लिट एक लंबी दूरी का स्टील यहाँ पर बमवर्षक विमान है जिसे शीत युद्ध के दौरान नॉर्थरॉप ग्रुप्स जो थे ग्रुप्स उनके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था। ये विमान अत्यधिक संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, वायु क्षेत्र होते हैं, उसकी गहराई पर हमला करने के लिए मिशन को डिजाइन किया गया था, ठीक है। ये बमवर्षक विमान चमगादड़ जैसा आकार का और रडार अवशोषित करने वाली सामग्री होती है उसके लगभग यहाँ पर अदृश्य बनाती है, जिसे शत्रु की रक्षा करने के लिए यहाँ पर इसे सक्षम रहता है, ठीक है। शत्रु की जो रक्षा प्रणाली से बचने में सक्षम रहता है, ऐसा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? वो 140 का सी करेक्ट हो जाएगा। 141 निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सूचकांक 2025 में भारत के रैंक में सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 3 यहाँ पे कर रहे होंगे, एक कोई नहीं कर रहा होगा, तो कौन सा है? 140 यहाँ पे देखो, जो 3 कर रहे हैं तीनों को आपके यहाँ से लिख लेना है ना। कौन कौन से 3 कर रहे हैं तो तीनों को आपके यहाँ से लिख लेना है, कौन कौन से। तो इसमें से देखो कौन कौन से 3 हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से ग्लोबल पीस इंडेक्स 115, ठीक है। ये क्या होगा? ये यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा इसका करेक्ट है, 115 रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4थी रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 10 रैंक है। और हेनली पासपोर्ट में यहाँ पर 80 रैंक है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हेनली पासपोर्ट में यहाँ पर भारत की रैंक 85 है, 80 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके तीनों सही है जो वो नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 142 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको बोलते हैं ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है ये, इसके संदर्भ में विचार करना है। इसने परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है उसके यहाँ पर स्थान ले लिया है, ये उसका स्थान लिया है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 142 की ये करेक्ट है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वचालित रूप से ICJ के विधान के पक्षकार होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये संयुक्त राष्ट्र के वैध 6 अंगों पे एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है शतरंज टूर्नामेंट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। डी गुकेश वर्तमान फाइड शतरंज चैंपियन है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 143 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2025 का विजेता डी गुकेश को विश्व चैंपियन के लिए यहाँ पर चुनौती प्रस्तुत करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, है ना। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या है? पूछा क्या है? पूछा यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है। पूछा सही कौन सा होगा? दोनों सही हैं तो सी करेक्ट है। 144 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में विचार करना है। इस मिशन का लिए कुल आवंटन 76,000 करोड़ रुपए जो राशि थी वो दी गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात 144 के यहाँ से ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है।
भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले जो विनिर्माण परिवेश है उसका यहाँ पर बनाने का लक्ष्य रखा गया ताकि आयात और निर्भरता में कम हो सके और नवाचार आत्मनिर्भरता को रोजगार प्रोत्साहन मिल सके। पहली बात करेक्ट है। दूसरा ISM मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ISM जो है ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता यहाँ पर प्राप्त हो सके ताकि सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर है उसके विकास के लेकर यहाँ पर दीर्घकालिक रणनीतियाँ लागू की जा सके। दोनों बातें सही है। 44 का आंसर सी। 45 ICA मतलब वैश्विक महामारी जो सम्मेलन होता है इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है ये पहली बार जब भारत ने ICA वैश्विक महासहकारी के यहाँ पर सम्मेलन की मेजबानी की है। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार था जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 की शुरुआत की गई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट क्योंकि यहाँ पर इसके आयोजन के दौरान यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी ने इन्हें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत की, जिससे भारत के वैश्विक सहकारिता आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि हुई थी। तो तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों सही है। आंसर 45 का आंसर हो जाएगा। ये पूछा क्या है, सही कौन सा, तो डी। क्वेश्चन नंबर 146 बैंक इन ये क्या है जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा 146 का बी। साइबर धोखाधड़ी को कम करने के लिए भारतीय बैंकों को एक विशेष डोमेन नाम है ये इसका, ठीक है। उभरते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक इन लॉन्च किया है, जो भारतीय बैंकों के यहाँ पर एक विशेष इंटरनेट डोमेन होगा। ये डोमेन भारत को कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को लेकर के यहाँ पर बताएगा और बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक इस पर माइग्रेट करने का पर निर्देश दिया गया है, ठीक है। जिससे इसका कदम होगा कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाना और ग्राहक को यहाँ पर विश्वास और मजबूत करके यहाँ पर इसको प्रमाणित सुरक्षा ऑनलाइन जो उपस्थिति है दर्ज कराना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 1। आंसर क्या होगा, 146 का बी करेक्ट है। 147 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में 700 करोड़ रुपए लागत की इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित कर रही है। आंसर हो जाएगा 147 का बी कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर महानगर विकास जो विजन है 2030 तक 700 करोड़ की लागत में इलेक्ट्रिक वाहन EV पार्क की स्थापना करेगी, ठीक है। ये परियोजना 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगी और इसे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा संचालित किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा, UPSIDA याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य होगा कि स्थानीय जो EV आपूर्ति श्रृंखला है इसको मजबूत करना, मेक इन यूपी और मेड इन यूपी अभियानों के तहत यहाँ पर स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और कानपुर में EV क्षेत्र को लेकर के औद्योगिक नवाचार वैश्विक केंद्र बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये EV पार्क कानपुर के भीमसेन के पास डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निकट स्थित होगा, जिससे प्रभावी लॉजिस्टिक और संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। आंसर 47 का बी करेक्ट है। 48 निम्नलिखित में से किस उद्यान को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से करेक्ट आंसर ये ए सलखान जीवाश्म उद्यान उत्तर प्रदेश, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 यूपी अग्रीस और AI प्रज्ञा कार्यक्रम के जहाँ पर कथन का विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात है यूपी यहाँ पर जो एग्रीस है कार्यक्रम को पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में 28 जिलों में कार्यान्वयन इसका किया जा रहा है। पहली बात क्या होगी, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को प्रोत्साहन करना और किसान की आय में वृद्धि करना। पहली बात सही है। दूसरा, इन कार्यक्रमों की शुरुआत आगरा में विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में की गई थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष में उपस्थिति में लखनऊ में यहाँ पर जो है AI प्रज्ञा और इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पे आगरा में नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 149 का ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 निम्नलिखित में से किस शहर में अपने दैनिक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करने का शुद्ध अपशिष्ट शहर जीरो नेट वेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त किया गया किसे। आंसर जाएगा 150 का करेक्ट आंसर डी लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जहां सिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताज़ा अपशिष्ट यहाँ पर प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई और ये विकास के साथ साथ अब यहाँ पर प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन का अपशिष्ट और वैज्ञानिक तरीके से निपटान भी करेगा, जिससे क्या लखनऊ और सोन यहाँ पर शुद्ध अपशिष्ट जो जीरो नेट वेस्ट है सिटीज़ का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन थे जो टेस्ट नंबर 10 दृष्टि इसके मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब टेस्ट नंबर जो भी रहेगा इसका नेक्स्ट जो सीसेट को छोड़ करके जो जीएस करेंगे वो सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर उसके पहले फिर कराऊंगा यहाँ पर अभी संस्कृति का कुछ पेपर बचा है, तो संस्कृति का मैं कोशिश करूंगा आज यहाँ से कराने की। ठीक है, आज या कल में जो भी रहेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट पहले दे दूंगा आपको, राइट। एंड करते हैं इसको, और बाकी कल मैंने जो कराया था इसमें नेक्स्ट आइस का वो भी आप कर सकते हो, अध्याय इसका भी कराया था वो भी आप कवर कर सकते हो उससे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।